एक दौर था जब पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म स्टार्स इकट्ठे काम किया करते थे, जहां पाकिस्तानी अदाकार बॉलीवुड में ज्यादा काम करते हुए दिखाई दिए और खूब फेम कमाने में भी कामयाब हुए, जिनमें फवाद खान बतौर अदाकार और आतिफ असलम एज ए सिंगर शामिल हैं। आतिफ असलम एक गुलकार के तौर पर बॉलीवुड में खासे मकबूल हुए, जो कभी सलमान खान पर बनने वाली फिल्मों में गाने गा रहे थे और कभी इंडियन शोज में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। इन्हीं शोज में से एक शो सुरकेश भी शामिल है, जो कि एक सिंगिंग शो था और आतिफ असलम बतौर जज इस शो का हिस्सा थे। आतिफ असलम के साथ आशा भोसले और हमेश रेशमिया भी जज के तौर पर शो का हिस्सा थे। ये शो 2012 में इंडियन टेलीविजन पर एयर किया गया। अब इस शो के दौरान आशा भोसले और आतिफ असलम के दरमियान लड़ाई हुई, जिसका जिक्र दोबारा अब आतिफ असलम ने किया है। वो लड़ाई किस वजह से हुई और अब आतिफ असलम का इस हवाले से क्या कहना है, आपसे डिटेल्स शेयर करते हैं। 2012 में आतिफ असलम और आशा भोसले के दरमियान इस शो के दौरान किसी बात पर थोड़ा झगड़ा हुआ और आशा भोसले ने आतिफ असलम को इवन बिगड़ा हुआ भी कहा। अब खबर ये चली कि आतिफ असलम इस शो के फाइनल में परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, जो कि दुबई में हो रहा था, इसलिए झगड़ा हुआ, जबकि यह हकीकत नहीं है, क्योंकि इसी शो में हमेश ने भी परफॉर्म फाइनल में नहीं किया। तो अगर आतिफ असलम पर सवाल उठे और उनसे झगड़ा हुआ तो हमेश से भी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज थी। और दूसरी अहम चीज कि ये झगड़ा इस शो के फाइनल पर नहीं हुआ, ये बहुत पहले हुआ था। इस शो के प्रोड्यूसर का कहना है कि शो में जब ये इशू हुआ तो आशा भोसले ने इस शो को ही छोड़ दिया था और वो चली गई थी, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद बोनी कपूर और दीगर के कहने की वजह से दोबारा इस शो में आ गई। लिहाजा फाइनल में परफॉर्म ना करने वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। जबकि अब आतिफ असलम ने इस हवाले से कहा कि मेरे और आशा भोसले में इस शो के स्टार्ट से ही रिफ्ट था और कुछ अरसे तक हमारा ताल्लुक भी ठीक ना रहा। जबकि आशा भोसले ने आतिफ असलम को एक दिन फोन किया और बताया कि आशा भोसले की बेटी वर्षा ने उन्हें कहा कि आप आतिफ जैसे हैंडसम लड़के के साथ इश्यूज क्यों रखती हैं? अगर मैं उसे पसंद करती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती? और आशा भोसले ने फोन पर आतिफ असलम से मजीद कहा कि मेरी बेटी ने जब ये कहा तो मैंने उसी वक्त सब भुला दिया और जो कुछ आतिफ तुमने मुझसे कहा था मैंने मुआफ कर दिया। आतिफ असलम का अब कहना है कि उसी वक्त आशा जी ने मेरा दिल जीत लिया और सब कुछ खत्म हो गया। याद रहे, जिस बेटी का जिक्र यहाँ हो रहा है वो आशा भोसले की एक ही बेटी थी, जिन्होंने अक्टूबर 2012 में सुसाइड कर लिया था, जबकि ये शो सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलता रहा था। अब देखना यह है कि क्या लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले भी इस बात की तस्दीक करती हैं या नहीं।